15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को दिल्ली एनसीआर में चलाने की वैधता को बैन कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली एनसीआर में जो 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है वो लोग नहीं चला पा रहे हैं। लोग स्क्रैप करवाए दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसे स्क्रैपर हैं जो आपके घर के नीचे से ही आपकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं। एनजीटी का हवाला दिया जाता है कि भाई प्रदूषण हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको एक बहुत बड़ा स्कैम बता रहे हैं। अब क्या ये स्कैम है, क्या फिर कोई ऐसा रूल है, ये अपने आप में सवाल अब पैदा हो गया है, क्योंकि एक ऐसी गाड़ी जो 15 साल पुरानी पेट्रोल की थी उसको 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दरअसल तमाम दिल्ली एनसीआर के बाद जयपुर में भी ये हुआ था कि पुरानी जो गाड़ियां हैं, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ी जो पेट्रोल की है वो नहीं चलेगी। एनजीटी का हवाला देते हुए तमाम जो अथॉरिटीज हैं वो उसको रोक देती हैं, मोटे मोटे चालान किए जाते हैं, लेकिन इसकी तह तक कोई नहीं जाता कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। इस पे किताब भी लिख दी गई है, एक बहुत बड़ा स्कैम भी कहा गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कोई पक्ष, कोई विपक्ष, कोई मीडिया इस पे पुरजोर तरह से आवाज नहीं उठा रही है। तमाम न्यायालय हैं, कोई अधिवक्ता इस पे पुरजोर तरह से आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि शायद अब एक मिसाल बना दी गई है, जिसमें 3 गाड़ियों का अप्रूवल डाला गया था और एक गाड़ी को अप्रूवल दे दिया गया है। 15 साल पुरानी एनसीआर की गाड़ी है पेट्रोल की, जिसको 5 साल और एक्सटेंड आरसी को किया जा रहा है, यानी 20 साल वो गाड़ी चलेगी। 3 गाड़ियों का अप्रूवल था, एक गाड़ी अप्रूव हो गई है। अब ये जो शख्स है जिन्होंने ये एक अचीवमेंट कहेंगे कि दुनिया के परे जाके अचीव किया है, उन्हें सालों ये लड़ाई लड़नी पड़ी। कुछ साल कोर्ट के अंदर केस चला, जिसके बाद इस तरह की अचीवमेंट हासिल हुई है। अब नितिन गडकरी का कानून तो सभी के लिए एक होगा, लेकिन ऐसी क्या तिगड़म थी और ऐसी कौन सी बारीकी छुपी हुई थी इस आदेश के अंदर, जिसको पकड़ के, जिसकी खामी दिखा के अपनी गाड़ी को अप्रूव करवा लिया है। अब वो देश भर के अंदर 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी 5 साल एक्सटेंड होके पूरे देश में आप कहीं पे भी चला सकते हैं। राजधानी दिल्ली में भी एनसीआर की वो गाड़ी है और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आया। महज 5,000 या 5,500 रुपए व्यक्ति ने खर्च किए और अपनी गाड़ी 5 साल के लिए रिन्यू करवा ली है। अब देखने वाली बात यह होगी, तमाम लोग जो दावे कर रहे थे और जो बड़े बड़े दिग्गज वकील बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, वो आखिर ये क्यों नहीं कर पाए? क्या इस सिंडिकेट में सभी लोग शामिल हैं, या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, उसमें भी सभी लिप्त हैं? आखिर ये जो अचीवमेंट हुआ है, ये जो बदलाव देखा गया है कि अगर एक गाड़ी, मुझे लगता है देश की ये पहली गाड़ी होगी जिसको 5 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अब क्या करेंगे आप? कैसे इस चीज को देखेंगे? क्या चीज करेंगे आप लोग कि आप भी अपनी गाड़ियां जो करोड़ों रुपए की स्क्रैप करवा चुके हैं, लाखों रुपए की स्क्रैप करवा चुके हैं, अब आप क्या करेंगे? आपने तो गाड़ी स्क्रैप करवा दी, अब आपको ये पता चला कि एक गाड़ी जो है वो 5 साल के लिए एक्सटेंड हो गई, आरसी में 5 साल बढ़ा दिए गए, अप्रूवल मिल गया। और आपको बता दूं, इसी महीने के पहले हफ्ते में अप्रूवल आया है उस गाड़ी का जो एनसीआर की गाड़ी है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए और क्या सरकार हर्जाना देगी उन लोगों को अगर वो ऐसे ही अपनी गाड़ी रिन्यू करा लेते हैं आरसी को? तो जो लोग स्क्रैप करवा चुके हैं, जिनकी गाड़ियां जबरदस्ती उठा ली गई हैं, तमाम चीजें सामने हैं, लेकिन जवाब इस पे कौन देगा ये नहीं पता। आप क्या सोचते हैं, ये जो मूव आया है इस डायरेक्शन में, उसके ऊपर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।